इसलिए ये एग्रीमेंट किया गया था कि भिखारी को भीख देना बंद करो, उससे सौदा करना शुरू करो। और इनका जो एक आम फौजी जा रहा है, 25,000 भाड़े के ज़काती लड़ाके जो जा रहे हैं, ज़काती लड़ाके इनका बड़ा अच्छा नाम है, उनको सऊदी अरेबिया तनख्वाह कितनी दे रहा है? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, ब्रेकिंग ये है, पोल ये खुल रही है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री पैक्ट की, जो छोटू जाके गले मिल रहा था वहां पर, और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी, एक गेम चेंजर माना जा रहा था। यह पैक्ट हुआ क्यों था? पहले भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साहब, सऊदी अरेबिया की, माफी चाहता हूं, फटी पड़ी थी इजराइल से, और पाकिस्तान की फटी पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर से। तो साहब, ये इनका एक इनफॉर्मल समझौता पहले से था। पाकिस्तान के तथाकथित भिखारी ज़काती फौजी सऊदी में पड़े रहते थे, अलग अलग उनके ठिकानों की सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा इसको एक औपचारिकता पूरी कर दो, यानी एक लिव इन रिलेशनशिप को एक निकाह का रूप दे दो। आसान भाषा में आप समझिए। अब इसमें आप ये सोचिए कि साहब, अब जो सामने चीज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के 25,000 तथाकथित ज़कात खोर फौजी सऊदी अरेबिया की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात करे जाएंगे। तो पाकिस्तान विल गिव सऊदी अरेबिया इट्स मिलिट्री माइट, और पाकिस्तान के नेवी ऑफिसर्स, पाकिस्तान के एयरफोर्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स वहां पर पोस्ट किए जाएंगे। डिटेल्स मिल गई हैं, अभी आप लोगों को धीरे धीरे बताता हूं। और वो वहां के नेवी ऑफिसर्स या एयरफोर्स ऑफिसर्स या जो भी वहां पर हैं, उनके साथ ट्रेनिंग में उनको ये जाकर वहां पर स्कूल करेंगे, एजुकेट करेंगे और उनको वहां पर ट्रेन करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि साहब, ये लोग इजराइल से लोहा लेने की बात करते हैं। सोचिएगा, ये लोग इजराइल से लोहा लेने की बात करते हैं, और इन्होंने ऐसी चूड़ियां पहन रखी हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए ये भाड़े पर फौजी बुलवाते हैं और धमकी ये इजराइल को देते हैं। जो अब समझ में आ रहा है ना, 1947 से लेके 2025 तक जब जब इजराइल को बर्बाद करने निकले मिडिल ईस्ट के इस्लामिक मुल्क, क्यों बर्बाद होके लौटे समझ में आ रहा है। 1947 में, फिर 55 में, फिर 1967 में, फिर 1973 में, फिर 2006, 7, 8 में, फिर उसके बाद अब क्यों बर्बाद? वो फौजी जो सर पे छोटी सी टोपी लगाकर, हाथ में हथियार लेकर और जेब में तोरा रखकर जाकर हमास की सुरंगों में घुसकर लड़ते हैं। जमीन पर नहीं, पहाड़ी पर नहीं, सुरंगों में घुस के लड़ते हैं और लोहा लेते हैं, अपनी जान देते हैं, जान की फिक्र नहीं करते हैं। यानी सोचिए वो कैसे जांबाज और कैसे जियाले होंगे, सुरंग में किसी के घुस के लड़ना। ठीक है, कहा जाता है कि अर्बन वॉरफेयर ही बड़ी मुश्किल चीज होती है, जो शहर की लड़ाई होती है, जहां पर पहले से लोग इंट्रेंच्ड होते हैं। ये तो शहर छोड़ो, सुरंगों में घुस घुस के ये जाबाज यहूदी इजराइल के लड़े हैं। तो अब समझ में आ रहा है यार, तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं यार, तुम काहे के मर्द कहलाते हो कि तुम यहां से भाड़े के लड़ाके बुला रहे हो। अच्छा, फिर मैंने भाड़े के लड़ाके क्यों यूज किया? क्या इसमें तेरा मेरा रिश्ता क्या है? नहीं है। यह भी अभी बता देते हैं, डिटेल्स हैं कि कितने क्या क्या पाकिस्तान देगा और उसके बदले में ये क्या क्या उनसे लेगा। तो साहब, अक्टूबर के एंड में खबर यह है कि शहबाज शरीफ और वो मुनीर सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे अपने दल बल के साथ, अपने टॉप ऑफिसर्स के साथ। ये सऊदी अरेबिया को डिफेंस प्रोटेक्शन देंगे। ये वो मुल्क हैं जो अपने तेल को प्रोटेक्ट ना कर पाए। जिस दिन तेल की एक बाटली निकली तो तेल बोतल में भर के यूरोप और अमेरिका पहुंच गए थे कि हमारे पास ये निकला है, कुछ काम की चीजें, आके देख लो, बता दो और हमसे इतने में सौदा कर लो।
ये वो लोग हैं जो अपने तेल की सुरक्षा नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जो आज अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से लोगों को बुलवा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इनको डिफेंस प्रोटेक्शन दे रहा है, और क्योंकि ये भाड़े पर गए हैं तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देने जा रहा है। था पहले से, ज़कात पहले से भी जाती थी, लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने कहा कि जब भिखारी आता है कुछ लेके चला जाता है, तो क्यों ना एक षड्यंत्र रचो, एक पैक्ट के नाम पर, कि यह हो जाए कि जब हम तुम्हें कुछ देंगे तो बेटा तुम हमें क्या दोगे। इसलिए यह एग्रीमेंट किया गया था कि भिखारी को भीख देना बंद करो, उससे सौदा करना शुरू करो। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं साथियों कि पाकिस्तान एक 3 स्टार जनरल को सऊदी अरेबिया में डिप्यूट कर रहा है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग पर भेज रहा है। मेजर, ये रिपोर्ट्स हैं, मेजर जनरल 2 जा रहे हैं, ब्रिगेडियर 8 जा रहे हैं, करीब 24 कर्नल और मेजर एंड छोटी पोस्ट के लोग जा रहे हैं, और इनका जो एक आम फौजी जा रहा है 25,000 भाड़े के ज़काती लड़ाके जो जा रहे हैं। ज़काती लड़ाके इनका बड़ा अच्छा नाम है। इसके अलावा आर्मरी भी जा रही है, आर्टिलरी भी जा रही है, एमुनिशन भी जा रहा है, लाइट वेपन मोटार्स भी जा रही हैं, फील्ड गन्स भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है। सऊदी की ये रिपोर्ट है कि वो JF-17 भी पाकिस्तान से परचेज करेगा। वही जो मैंने आपको बताया था, 11 मुल्क बना मिलके जो पाकिस्तान का JF-17 बनाते हैं, और चाइना से JF-10 जनरेशन 5.5 का ये प्लेन है, इसको परचेज करने का प्रोग्राम बना रहा है। तो उसकी ट्रेनिंग भी ये पाकिस्तान के जो फौजी जा रहे हैं ये सऊदी के फौजियों की करेंगे। अब इसके एवज में अभी तक सऊदिया की पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड थी या इन्वेस्टमेंट था, वो था साथियों $5 बिलियन का। अब यह वादा हुआ है कि इस सब के बदले सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ इसको बढ़ाकर $15 बिलियन का करने जा रहा है, यानी 10 बिलियन और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी रोड्स में, उनके हेल्थ में, उनकी तथाकथित एजुकेशन में, वगैरह वगैरह जो भी वहां पर इस्तेमाल हो, वहां पर ये इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो पाकिस्तान फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है, ये इकोनॉमिक और मॉनेटरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो एंगल निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की दुनिया में इतनी भत पिट चुकी है, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से इतना परेशान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से इतना परेशान है, क्योंकि जब ये डील हुई थी तब तक जो वहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके थे, ये माशाल्लाह 350 पाकिस्तानियों को ढेर कर चुके थे, और एक पूरा ऐसा रीजन था जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री ऊपर खैबर में जा ही नहीं रही थी। तो पाकिस्तान को एक चीज और दे रहा है सऊदी अरेबिया, इसके अलावा वो ये दे रहा है कि पाकिस्तान की जो गुडविल है उसे दुनिया में ठीक करेगा। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की गुडविल अफगानिस्तान के साथ ठीक करेगा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की गुडविल भारत के साथ भी ठीक करेगा, क्योंकि सऊदी और भारत के बड़े पुराने संबंध हैं, डिप्लोमेटिक संबंध बड़े मजबूत हैं, इकोनॉमिक संबंध बहुत बड़े मजबूत हैं, और मोदी जी से संबंध बड़े मजबूत हैं। तो एक तरह से सऊदी अरेबिया दुनिया को यह बताना जा रहा है, ये एक आगे जाके अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने को मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत मैनेज करके चलता है। मॉडर्नाइजेशन कैंपेन आप देखिए जो उन्होंने शुरू कर रखी है, कि वो दुनिया को यह बता रहा है कि अब इस मुन्ना को मैंने गोद ले लिया है, अब इसकी परवरिश मैं करूंगा, अब मैं इसका खान पान देखूंगा, अब इसको ना परेशान करना, और इसने जिसको परेशान किया था उस चीज को मेरा एक बफर बनेगा और मैं उस चीज को सेटल करता जाऊंगा। तो इस डील में, इस एग्रीमेंट में कुछ नहीं था। पहले भी वो पाकिस्तान को यूं बुलाते थे और ये भाग के जाते थे। अब उसने एक एग्रीमेंट करके एक ऐसा इसको नाम दे दिया कि वो पैसा तो लगाएगा लेकिन हक से कहेगा पाकिस्तान से कि ये भेज, ये भेज। अगर पुराने लोगों, उन लोगों को याद हो तो आपके भाई ने जो उस पर वीडियो बनाया था कि एक हक आ जाता है एग्रीमेंट होने के बाद, वो हक सऊदी अरेबिया ने अब अपना इन्वोक कर लिया है इन लोगों के ऊपर कि जो मांगेंगे तुम्हें हमें देना पड़ेगा। इसका काम है भीख मांगना, और ये साबित हो गया अरेबिया को लेके।
तुम जितनी अपने झंडे पे तलवार लगा लो, हम तो यार ये भी नहीं कह सकते, शायद इस वीडियो में मेरे मुंह से निकल गया कि तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं। अब तो भैया चूड़ियां वाली भी कमजोर नहीं रही, तुम उनसे भी गए गुजरे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।